फराज बेटा, तुमने इस लड़की को मना लिया? कौन सी लड़की? मलिहा को। अरे कौन सी लड़की होगी? डेफिने और कौन? हाँ गया था मैं, मना लिया, फूल वगैरह ले गया था, बात की मामला ठीक कर लिया। सुनकर खुशी हुई। यानी अब तुम दोनों के दरमियान सब ठीक है ना? हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं सच, और हमने दोस्त रहने का फैसला किया है। अल्लाह का वास्ता है फराज, मैंने उस लड़की के लिए होटल में दुकान खुलवाई सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के लिए। अम्मी जान, ये क्या बात हुई? क्या आप सिर्फ उन लोगों के साथ काम करेंगे जिनसे मेरी शादी का इम्कान हो? ये कब हुआ? क्या ऐसा कोई चक्कर है? आपको क्या हो गया है आसूदा साहिबा? अगर तुम ना कहते तो मैं उस लड़की के लिए दुकान क्यों खोलती? हाँ, फजूल बात। अरे अम्मी, कारोबार अलग चीज है, इश्क अलग। पहले तो आप ये सब नहीं मिलाती थी, अब क्या हो गया? और वैसे भी लड़की अपने सिरामिक के काम में मसरूफ है बिल्कुल, और मेरे साथ भी अच्छा चल रहा है सब। मैं कल उससे मिलूंगी, तुम भी बेवकूफों जैसी हरकतें मत करना, ठीक है? तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत नहीं, एक अच्छी लड़की मिली है, सीधी सादी भी है, तो आगे बढ़ो। फराज, तुम नूर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो ना? अल्लाह ना करे, तुमने कहीं नूर से भी तो ऐसी कोई बात नहीं की? नहीं, बात नहीं की, लेकिन एक बात बताऊं अम्मी आपको, जानती है मैं उसके एक इशारे पर उसके दरवाजे पर हाजिर हो जाऊंगा। इसीलिए आप अपने जहन से डेफने को निकाल दें, अब खुद को नूर के लिए तैयार कर लें तो बेहतर है। हाँ अम्मी, मैं नूर से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अम्मी, मुझे सच में एहसास हो गया है कि मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकता और उसकी मोहब्बत को अपने जहन से निकाल नहीं सकता। अपने जहन में बिठा लें। ओह, ठंडा पानी था। गुड नाइट। अल्लाह ही तुम्हें अकल दे फराज, पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा। ये सिर्फ मेरे खिलाफ जिद कर रहा है। अगर मुझे नूर पसंद होती ना तो ये उसकी शक्ल भी नहीं देखता। मेरी ही बेवकूफी थी, कोई तरकीब नहीं सूझी, वरना ये सब नहीं होता। हो सकता है कि वाकई मोहब्बत करता हो, लेकिन मुझे ये कबूल नहीं। अरे कसम से आज तो सेल बहुत जबरदस्त गई है, सच कह रहा हूँ। माशाल्लाह, खुदा के लिए जरा इस पेज को तो देखो, लाइक्स की भरमार लगी हुई है, देखो तो यार। माशाल्लाह जान, माशाल्लाह। रेहान, हाँ, मुझे वो औरत बहुत पसंद आई। क्या हुआ? तुम तो पहले बड़ी बदगुमान थी, अचानक क्या हुआ? मैंने उसे बगैर जाने समझे बुरा समझ लिया था, अल्लाह माफ करे। और वैसे भी उसने कोई बुरी बात नहीं की, साफ साफ बात की सब। ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं, दूर ही रहना, ठीक है? क्या घुलना मिलना रेहान, क्या कह रहे हो? मेरा दिल भी चाहता है कि कोई मेरी सहेली हो, क्या बुराई है? अरे मैं हूँ ना, हद है यार, क्या मैं तुम्हारा सब कुछ नहीं? अरे मेरी जान, तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। औरत का दिल चाहता है कि दूसरी औरतों के साथ हंसी मजाक करे। कैसा हंसी मजाक? अरे चेंज के लिए। तुम्हें ये चेंज कहाँ से आ गया यार? चलो जरा तुम ये सेब काट कर दो और छोड़ो ये सारी बातें लैला। रेहान, लगता है तुम जेलस हो रहे हो उससे। जेलस नहीं, डरता हूँ। तुम जरा जज्बाती हो ना, बस मालूम है ना, बस इसलिए। डरो मत मेरी जान, डरो मत। कभी बातें कर लेते हैं, दिल हल्का हो जाता है, उससे बात करके अच्छा लगता है। फजूल बात मत करो तुम। अच्छा भाई, जिसके साथ हंसना है हंसो, मैं कुछ नहीं कहता तुम्हें, मगर देखो उस औरत के कपड़ों वगैरह की नकल करने मत लग जाना। तुम्हें जानता हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा पता है मैं क्या कह रही थी? हम उनके घर गए थे ना, अब उन्हें भी बुलाना चाहिए वरना बुरा लगेगा। उनको अफ्तार पे दावत देते हैं, सब मिलके अफ्तार करेंगे, क्या कहते हो? ठीक है बेगम, क्यों नहीं। हालूक के साथ जितना ताल्लुक मजबूत होगा, मेरे काम के लिए भी उतना ही अच्छा है। फिर ठीक है जान, मैं कल उसे दावत का फोन कर दूंगी। तुम भी कंपनी में हालूक साहब को बोल देना। बिल्कुल बता दूंगा मेरी जान, क्यों नहीं। कितना अच्छा है ना। हाँ, अरे मैंने ले लिया बस, थैंक्स। लाओ मुझे दो। अरे तुम मेहमान हो? नहीं, दावत मैंने दी थी। अरे उसकान रहने दो यार। अरे मैं कह रहा हूँ ना। क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। असल में मैं तजस्सुस में हूँ, ये मर्दों के दरमियान हमेशा बिल देने पे लड़ाई क्यों होती है? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। हमेशा बिल के आते ये मामला एक मुकाबला क्यों बन जाता है? मुझे ये बात आज तक समझ ही नहीं आई। जो एक दूसरे को चाहते हैं वो ऐसे ही करता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो मतलब हम एक दूसरे को चाहते ही नहीं। हाँ बिल्कुल सिफर, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता, एक दफा एक दे देता है, दूसरी दफा दूसरा, या फिर आधा आधा, इतनी सी बात। अफसोस कि हम अभी तक आप जितने मॉडर्न नहीं बन सके। असल में बात यह है कि हम बतौर कौम ही मेहमान नवाज हैं, इसलिए सोचते हैं सामने वाले को बुरा ना लग जाए। या फिर शायद मैं ऐसा सोचता हूँ। हाँ वैसे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे यहाँ हमेशा यही सोच होती है कि कहीं किसी को बुरा तो नहीं लगेगा।
एलिफ के जागने का वक्त भी करीब है, मैं इजाजत चाहूंगी। अरे मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ मेरी। हाँ, हम छोड़ देंगे। अरे अरे, मैं भी तो उसी तरफ जा रहा हूँ। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ अगर आप कंफर्टेबल हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं तकलीफ नहीं देना चाहती। टैक्सी पकड़ूंगी और सीधा घर जाऊंगी। अरे मैरी, ऐसा हो सकता है क्या? इसमें जहमत की क्या बात है? गाड़ी तो उसी तरफ जा रही है, और जैनब की ऐसी कंडीशन, तो और मत थकाइए खुद को। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय मेरी जान। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। खुदा खुदा अच्छा ठीक है हाफिज। मैरी, फिर मिलेंगे। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। मिलते हैं। जो मैं देख रहा हूँ तुम भी देख रही हो ना? उमर, नतीजा नहीं निकालो। मेरा ख्याल है यहाँ बात बन सकती है। फराज, नूर, क्या कर रही हो तुम? बिजी तो नहीं थी? नहीं नहीं, बस कमरे में हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें कब देख सकता हूँ? मुझे नहीं पता। पर मैं जानता हूँ। फराज, मेरी बात सुनो, कोई पागलपन मत करना, ये बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं। कसम से अगर तुम खिड़की पर नहीं आई ना तो मैं हॉर्न मारने जैसा पागलपन कर सकता हूँ, समझ गई? क्या? तुम पागल तो नहीं हो? यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हूँ, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हें खतरे में डाल दूं, यकीन रखो। अब खिड़की पर आओ और अपने लेफ्ट पर देखो। रुको, 1 मिनट। कहाँ हूँ बताओ? फराज, यहाँ से जाओ। देखो, अगर जुल्कर ने देख लिया तो फौरन से अम्मी को बता देगा। अच्छा ठीक है, बस तुम्हें देखना था। ठीक है, कल कोई बहाना बनाकर निकल आऊंगी, बैठकर बात करेंगे, ठीक है? वादा करो। वादा नहीं कर सकती फराज, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अच्छा ठीक है। नूर, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। आपको बहुत जहमत हुई, आई एम सॉरी। अब आप रस्मी बातें कर रही हैं, वैसे भी हम पड़ोसी हैं। ठीक है। और आप कब से रह रही हैं यहाँ? ज्यादा दिन नहीं हुए, यानी अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद इजमीर से आई हूँ। ओह अच्छा, माफ करना, मुझे मालूम नहीं था, माजरत चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। इज़मिर तुर्की का मेरा सबसे पसंदीदा शहर है। वैसे एक बात कहूँ मैं, सुबह मेरे साथ साहिल पर चलो तो तुम्हें लगेगा इज़मिर की हवाएं लौट आई हैं। कैसे? देख लो, ये मॉर्निंग सरप्राइज भी हो सकता है। सुबह 8 बजे बेबेक के साहिल पर। तो बताओ, आओगी? आऊंगी। जबरदस्त। ये लो मैरी, नंबर सेव कर दो अपना। अब जैसे ही सुबह के 8 बजेंगे मैं तुम्हारे फोन पर अलार्म बजा दूंगा। कर लिया। शुक्रिया। यहाँ से राइट ना? हाँ यहाँ से राइट। मैं बस यहीं उतर जाऊंगी, बस यहीं पर। ठीक है। बहुत खुशी हुई ओस्कान। मुझे भी अच्छा लगा मिलकर। थैंक यू सो मच। तो कल मिल रहे हैं ना हम लोग? हाँ सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। सी यू। खुदा हाफिज, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी कहाँ रह गई थी? इतना वक्त हो गया। वो असल में ज़ैनब और उमर के साथ कुछ बातें ज्यादा लंबी हो गई थी। सोचा आप लोगों को हेलो कहती जाऊं, फिर फौरन जाकर एलिफ को देखूंगी। बच्ची इतनी देर तक अकेली रही है। मैंने हयात आपा को फोन किया था, कह रही थी सब ठीक है। मैंने भी देखा था, आराम से सो रही थी, फिक्र मत करो। ठीक है, फिर सबको गुड नाइट। ओके, चलती हूँ मैं। कहने को तो बच्ची को देखने आई है, लेकिन जब देखो बाहर होती है।
छोड़ो नायला, हमें इससे क्या। उसकी भी अपनी एक जिंदगी है, हमारी मुलाजमा नहीं है वो। हाँ बिल्कुल। तुम उसके वकील हो क्या? झगड़ा मत करो, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, खुदा के लिए। जी अम्मी, मैं सुबह अपनी अम्मी के साथ कैफे स्पोर्ट जा रही हूँ, सोचा बता दूं। क्या? रोजे की हालत में कैसा स्पोर्ट्स बेटा, रोजे में प्यास लगेगी। नायला तुम तो नॉर्मली भी एक्सरसाइज नहीं करती, अचानक कैफे स्पोर्ट्स कहाँ से आ गया? दिल चाह रहा है मेरा, मैंने दुआ की नकल नहीं की, मेरा खुद का दिल है जाने का, समझे मुस्तफा? अच्छा बस करो, लड़ाई मत करो, लड़ने का कोई फायदा नहीं। तुम ठीक कर रही हो बेटा, तंदुरुस्त जिस्म में तंदुरुस्त दिमाग होता है, ठीक है। वैसे ही कैफे स्पोर्ट्स है क्या, बोलो? सुबह सब कैफे में जमा होकर म्यूजिक पर उछलते कूदते हैं। बहुत खूब, अल्लाह अक्ल दे तुम्हें। मैं अब्दुल्ला को भी लेकर जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को खुद देख लूंगी। शब बखैर। शब बखैर बेटी। बेटा जरा अपनी बीवी की कदर भी कर लिया करो। देखो लड़की हमारे सामने कितनी खामोश रहती है, तुम बहुत सख्ती करते हो। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, नाइला काफी समझदार हो गई, तुम भी उसका दिल रखा करो। देखो अजलान की बीवी को हाथ से निकलती जा रही है, अल्लाह अजलान के लिए बेहतरी करे। पूछो ही मत। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ मुस्तफा। अब वो दरवाजे खिड़कियां प्लीज खुले रखना, मुझे नायला से नहीं उलझना, अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में। माफ कीजिएगा, मैं फिर से, दरअसल एक काम के सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए। अच्छा बोलो, क्या हुआ? मेरे और नायला के दरमियान झगड़ा हो गया है, सोच रहा हूँ कि उसके लिए कोई तोहफा वगैरह ले लूँ मैं, हो सकता है कि इससे उसका मूड अच्छा हो जाए। हाँ अच्छा ख्याल है, और ये तो नायला को भी बहुत पसंद आएगा, है ना? क्या उसके लिए कुछ लेने में आप मेरी मदद कर सकती हैं? तो कल दोपहर में बेबक बाजार में मेरे पास आ जाना, सब हो जाएगा। ठीक है, कल दोपहर में वहीं आऊंगा, बस इस बात का किसी को पता ना चले। अरे सीक्रेट तो हमारा उसूल है। अल्लाह गरत करे, अगर कल मैं तुम पर छापा न मारूं तो मेरा नाम भी नायला नहीं। अच्छा ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। ठीक है जाओ। अरे ये कैसा सीन था यार, मेरी तो रो रो कर ही जान निकल गई। अरे मेरी तो नेल पॉलिश सुखाने की भी हिम्मत नहीं रही। कहाँ थे तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे टेलीविजन पर अपना ड्रामा देख रही थी, रो रो के बुरा हाल है मेरा तो। इतना क्यों रोई तुम? क्या मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस ऐसी ही हूँ, मजा आता है। टीवी देखते हुए रोना मुझे बहुत पसंद है। तो बस तकफिरुल्लाह, रोते हुए भी कोई खुश हो सकता है? अरे होता है भाई, तुम फिक्र मत करो। तुम कहाँ थे वैसे, कैसे हो तुम? मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ रही थी, कह रही थी कि मेरा मुच्छड़ कहाँ है। मैं ऑफिस से देर से निकला, इफ्तार भी वहीं की थी, घर आया तो सीधा बेड पर लेट गया, मगर तुम्हें देखे बगैर सोना नहीं चाहता था। अच्छा जी, बड़े किस्से सुनाते हो। अरे किस्से नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। और हाँ, जिंदगी में मैं पहली बार किसी को वीडियो कॉल कर रहा हूँ। वाकई में? हाँ कसम से। मेरा तो रोने का चैनल खुला हुआ है, अभी हर चीज पर रो पड़ूंगी। अच्छा बस करो, जाओ जाके सो जाओ मेरे पुच्छड़। चलो शब बखैर, खूबसूरत आंखों वाली। शब बखैर। या अल्लाह, या अल्लाह, ये मुझसे मोहब्बत करता है। अरे कहीं नजर न लग जाए मुझे खुद ही की। मुझे इस तरह क्यों देख रही हो नायला? कैसे देख रही हूँ मैं? या जैसे मारित होगी। क्यों, तुमने कुछ मारने लायक काम किया है क्या? क्यों करूंगा नायला, माना हमारा झगड़ा हुआ, लेकिन माफ कर दो ना प्लीज। अचानक माफी क्यों मांग रहे हो मुझसे? तुम्हारा जमीर कह रहा होगा, है ना? ये क्या कह रही हो नायला? लगता है तुम्हारे सर पे कोई गमला गिर गया तभी तो माफी मांग रहे हो मुझसे। मतलब तुम यूं माफ नहीं करोगी? ठीक है, मैं तुम्हारा दिल जीतूंगा, चलो सोते हैं। चलो सोते हैं फिर, लेकिन ये मत समझना कि मैं सो गई हूँ मुस्तफा। सब सो सकते हैं, मैं नहीं, मेरी एक आंख खुली रहती है। एक आंख क्यों खुली रहती है नायला?
ये भी तुम खुद ही सोच लो। जान देखो कितना अच्छा सोचा है इन्होंने। यकीनन रमजान में बहुत लोग मदद करेंगे। मैं भी अपनी माँ के नाम पर कुछ मदद कर दूं ताकि सुनकर खुश हो। मेरी नेक दिल महबूबा हर चीज का ख्याल रखती है। मैंने भी खानदान की तरफ से जरूरी मदद कर दी है। अब तो ये सब बहुत आसान हो गया। बस QR कोड स्कैन करो और जितनी चाहो मदद भेज सकते हो। अब घर घर जाके चंदा जमा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, धोखे इतने बढ़ गए कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि किसकी मदद करे और किस पर भरोसा करे। मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगा है। हाँ, इस तरह की मालूमात लिखी हुई है। ऐसे QR कोड स्कैन करते हैं, मालूमात को सेव किया, लो बस हो गया। ऐसे ओके, हो गया। अरे ये तो बताओ सवेरा, जब मैं सो रही थी तो क्या क्या हुआ? कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं हुआ आपा जान। जैनब साहिबा लोग छुट्टी पर नहीं जा सके। कोई छोटी मोटी सी रुकावट आ गई थी, मगर इतनी अहम बात नहीं है। जैनब साहिबा रोजाना आती रही और जब नहीं आती थी तो फोन करके आपका पूछती थी। आपके जागने की मैंने खबर दे दी है, बस अभी आती ही होंगी। अरे तुमने बहुत जल्दी बता दिया, काश खबर ना देती उसे। अगर आपा उन्हें मैं ना बताती तो वो नाराज हो जाती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारी मेरी जान। मम्मी, ये बताएं अब कैसी हैं आप? आपके बगैर तो वक्त ही नहीं गुजरता, क्या बताऊं आपको। अरे जैनब, अगर मुझे दोबारा सुला दो ना तो सच में दोबारा सो जाऊं मैं। दुनिया से दूर रहना कितना अच्छा लगा। असल मसला जागने के बाद होता है। फिक्र ना करें आप, सब ठीक हो जाएगा मम्मी। वैसे मैंने अभी आपके नाम पर बाहर चंदा दिया है। आय जैनब, तुम्हें पता है मुझे कैसे खुश करना है। बहुत खुशी हुई। और तुम कैसी हो? बच्चा कैसा है? लगता है आपने मान लिया है सुमैया सुल्ताना। अब तो मान लिया है उसे। ठीक है मम्मी, बहुत शुक्र है। और अब तो हार्ट बीट भी बहुत जबरदस्त है। बहुत शुक्र है। ये तो बहुत अच्छी बात है जैनब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सुमैया साहिबा, कैसी हैं आप? शुक्रिया उमर बेटा, बहुत बेहतर। सुमैया साहिबा बेहतर लग रही हैं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिरी शक्ल पर ना जाएं। दिमाग के अंदर क्या अजीब हाल है? जब आप गहरी नींद में थीं, हमने आपके दिमाग की लहरों का तफसीली मुआयना किया। ये एक मुतबादिल तरीका है जो बीमारी के रुझान के बारे में बताता है। कोई डरने की बात तो नहीं है ना? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। हमने ये इसलिए किया कि इलाज दुरुस्त चल रहा है या नहीं ये यकीन हो जाए। आप दवा लेती रहें और बाकायदा चेकअप करवाती रहें, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो आपका मतलब है कि दिमाग के अंदर ये उतार चढ़ाव फिर से होगा? इसे उतार चढ़ाव ना कहें सुमैया साहिबा, बस उस कैफियत को नजरअंदाज ना करें, लेकिन खुद को मायूस ना होने दें। आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमारी दी गई दवाएं भी इसमें आपकी बहुत मदद करेंगी। ठीक है। डिस्चार्ज के कागजात मुकम्मल हैं, आप अपने घर जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने डॉक्टर की बात सुनी ना मम्मी? अब सब कुछ ठीक है। शुक्र है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सुमैया साहिबा, घर में आपके लिए बहुत खूबसूरत कमरा तैयार करवा रहा हूँ। मंजर भी शानदार मिलेगा आपको, दिल बिल्कुल नहीं घबराएगा। कौन सा घर, कौन सा कमरा? पता है मम्मी, उमर ने ना आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा है। सवेरा भी हमारे साथ चलेंगी, फिक्र ना कीजिए। मैं कभी अपना घर नहीं छोड़ूंगी। बैठा लो ये बात जहन में। मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरे सोते सोते में मेरा सामान तो नहीं उठवा दिया ना जैनब? मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? हम क्या ऐसा करेंगे? तुम लोग आजाद हो, अपने फैसले करो, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे रहो, मगर मुझे सुकून से रहने दो। इस तरह की बीमारी में मरीज जगह बदलने को पसंद नहीं करते हैं, इससे उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। मैं समझ रहा हूँ, इसलिए ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इजाजत चाहूंगा मैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक्स डॉक्टर। बहुत शुक्रिया। चलें, खैर आप ठीक है माशाल्लाह सुमैया साहिबा। चलो मैं अपने कपड़े बदल लूं, फिर चलते हैं। उमर जरा बाहर वेट करो। ठीक है, मैं पार्किंग में हूँ। मम्मी आपका सामान कहाँ है? अलमारी में। हाँ। उफ, हवा कितनी मजेदार है ना। हाँ सही कहा तुमने, हर लिहाज से। भूख तो लगी है ना तुम्हें? हाँ, अभी तक नाश्ता नहीं किया। क्योंकि सिर्फ 2 कदम दूर इजमिर की सुबह हमारा इंतजार कर रही है। क्या मतलब है?
यकीन नहीं आ रहा मुझे। सच कहूँ तो कितने महीने हो गए वोयूज खाए हुए। यानी ये यहाँ अपने घर के करीब ही मिलता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वॉक के दौरान मेरी सबसे बड़ी प्लानिंग यही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 दे दीजिए हमें। जी ठीक है। हाय, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मजे से खाइए। आपका बहुत वहाँ शुक्रिया। हाँ, ये बिल्कुल वही है। इसका जायका बिल्कुल इजमीर जैसा है। शुक्र है पसंद आया। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, इजमेर की और कौन सी जगह याद आती है? अजमेर की याद के बारे में और क्या बताऊं? कॉर्डोन में सूरज गुरूब होना, ताज़ा कालामारी, मिट्टी, वहाँ की हवा, फिजाएं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा याद अम्मी की आती है। माँ के साथ नाश्ते में जैतून के तेल में भिगोए ताज़ा ब्रेड। माँ का खोना समझ सकता हूँ। बहुत मुश्किल है। मेरी माँ के बाद मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म हो गया। वो सिर्फ मेरी माँ ही नहीं थी, वो मेरी ज़िंदगी का मरकज़ थी। मैं अपना हर दिन, हर चीज़ उनके मुताबिक तरतीब देती थी। यानी मैंने सिर्फ अपनी माँ को नहीं खोया, बल्कि बरसों मैंने ज़िंदगी को जो तश्कील दी थी वो भी खो गई। किसी प्यारे के लिए इतनी मेहनत की हो और उसके लिए इतना सब कुछ किया हो तो खालीपन महसूस करना फितरी है। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा भी। इंसान वाकई बहुत सोचता है। सोचती हूँ मैं कि क्या अपनी माँ को काफ़ी मोहब्बत दी है, क्या उनको इतनी कदर दिखाई, क्या वो जानती थी कि मैं उसे चाहती हूँ। शायद मेरी माँ भी समझती होगी। देखता इंसान तो आंखों से सब कुछ समझ जाता है, लेकिन फिर भी दिल में हमेशा एक छोटा सा सवाल रह जाता है। मैरी, माँ महसूस कर लेती है। महसूस कर लेती हैं, है ना? लेकिन एक छोटी खला रह जाती है। क्या बताऊँ, मालूम नहीं। खैर, अल्लाह का शुक्र है एलिफ है ना, और मैं इसकी माँ की कमी पूरी कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, वरना तुम तो डिप्रेशन में जा सकती थी। हाँ, बिल्कुल। यही कहना बेहतर होगा कि एलिफ ने मुझे बचाया। मैंने एयरला में नई जगह ली है, वीकेंड पर वहीं जा रहा हूँ मैं। क्या तुम साथ चलना चाहोगी? तुम भी सोच रही होगी कि कैसा इंसान है, कल ही मुलाकात हुई है और आज इस तरह की बातें कर रहा है। नहीं, इम्पॉसिबल। मैं भी इमरजेंसी प्लान में माहिर हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं एलिफ को छोड़ नहीं सकती। वैसे 1-2 दिन के लिए तो कोई इंतजाम हो ही जाएगा। क्या कहूँ, मैं आराम से सोचती हूँ इस पर। वैसे मैं बता दूं, इजमेर की बहुत सारी यादें हैं वहाँ पर। वहाँ की हवाएं, खाने बहुत रोमांटिक है। तुम वाकई बहुत शरारती हो, बहुत। मेरी बेटी, मेरी जान। नींद में है ये। मेरी जान, मैं निकल रहा हूँ। तो ठीक है, साथ चलते हैं ना अजलान। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देना, फिर ऑफिस चले जाना। इतना वक्त होगा ना तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, चलो। डेजी, आज मेरे 2 अहम पार्सल्स आएंगे दरवाजे पर, तुम ध्यान रखना, ठीक है? जी ठीक है, आप बेफिक्र रहें। ऐसा भी क्या मंगवा लिया तुमने? अजलान, मैंने एक मशहूर पेंटर की 2 पेंटिंग्स खरीदी हैं, बहुत खूबसूरत हैं और इस घर में खूब जचेंगी। उसकी एग्जीबिशन हुई थी, तुम भी देखोगे तो पागल हो जाओगे। मुझे यकीन है अच्छी होंगी। मगर तो देखो, मैं जानता हूँ तुम जो भी कर रही हो सब कुछ अच्छा कर रही हो और इस घर के लिए ही कर रही हो, लेकिन तुम इतनी खरीदारी जो कर रही हो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। हर चीज यहाँ मौजूद तो है, फिर भी तुम्हें अगर शॉपिंग करनी है तो प्लीज ये सब बाद में करना, ठीक है? और मैं तुम्हें बाद में मना भी नहीं करूंगा, अभी ये सब रहने दो। यानी तुम कुछ कहते नहीं तो मैं इस घर की खूबसूरती के लिए कर रही हूँ। पता नहीं था कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास। नहीं मेरी जान, अभी ऐसा भी नहीं है, पैसे बिल्कुल है मेरे पास, मगर हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना होगा। मैं कब चाहूंगा कि तुम्हारा किसी चीज का दिल चाहे और तुम वो ना खरीद पाओ? ऐसा कभी हो सकता है क्या? और मैं परसों बाबा के पास गया था, उनसे मैंने कहा था इंक्रीमेंट के लिए, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया, तो कुछ दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कह रहे हो तुम, ध्यान रखूंगी। और मेरा ख्याल है कि वो सारी पेंटिंग्स उस तरफ बहुत खूबसूरत लगेंगी, बल्कि जचेंगी, जिस तरह हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं मेरी जान। चलो मेरी जान। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया अजलान। चलो डेजी, हम जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना तुम।
जी ठीक है मैडम। बच्चों के कमरे में वो दोनों सर जोड़कर बैठे हुए थे, मुलाकात तय कर रहे थे। अरे इस घर में मैं भी रहती हूँ, जरा सी भी शर्म नहीं उन्हें। अरे नाइला बेटी, कोई गलत फहमी होगी, क्या हो गया तुम्हें? मैंने खुद सुना है अम्मी अपने कानों से। आज रंगे हाथों पकड़ूंगी उन्हें, फिर देखती हूँ क्या कहते हैं वो। अरे भाई, मैं तो मैरी के साथ इतने अरसे एक ही कमरे में रही हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा हरगिज नहीं करेगी, यकीन करो मेरा। हद है, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा। कमाल है, उस पर तो कोई भी शक नहीं करता। नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मैरी को जानती हूँ। उसने मेरा ख्याल रखा है और अल्लाह गवाह है इस बात का। राजदारी उसूल है, इसका क्या मतलब हुआ? फिर चोरी छुपे बाहर क्यों मिलेंगे? ऐसी कौन सी बातें हैं जो बाहर की जाएंगी? अरे तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मर्दों से तो सब कुछ हो सकता है, मगर मैरी से हरगिज नहीं। नो, अम्मी ठीक कहती थी, उनकी जिन्सी खराब है, सारे ही ऐसे हैं। तो अब क्या करने का सोचा है तुमने? सबसे पहले मैं मैरी को घर से निकलवाऊंगी, उसके बाद मुस्तफा से दुआ जैसा बड़ा घर खरीदवाऊंगी। यही जुबान समझते हैं वो लोग। मतलब हमारी कैफे पार्टी भी गई? यार अम्मी, अभी भी आपके अंदर उछलने कूदने की हिम्मत है? बात तो ठीक है, मगर जरा वर्जिश हो जाती तो अच्छा रहता है। असल पसीना तो मैरी और मुस्तफा को पकड़ कर निकलेगा, फिक्र मत करें। मिलेंगे कहाँ, ये कैसे पता चलेगा? मैंने रात में ही प्लान बना लिया था अम्मी। मुस्तफा के फोन से चुपके से लाइव लोकेशन अपने आप को भेज दी थी मैंने। वाकई तुमसे तो डरना चाहिए भाई। चले, देर नहीं करते, चले। मैं आप सबके लिए चाय लाती हूँ। हाँ जरूर सवेरा। बेटा तुम रोजे रख रहे हो? जी सुमैया साहबा, रख रहा हूँ, बस अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। आमीन। अच्छा ये बताओ, जब मैं सो रही थी तो क्या क्या हुआ? तुम जानते हो ना, हमारी जिंदगी का एक दिन दूसरों के एक साल के बराबर होता है। मम्मी, हम तो बगैर मसले के निकल आए। अच्छा तो ये बताओ, तुम लोग छुट्टियों पर क्यों नहीं गए? एक मसला हो गया था मम्मी, एलिफ का टैक्स कर्जा निकल आया। नहीं मम्मी, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी उसे, किस्तें करवा लूंगी, किसी ना किसी तरह हल हो जाएगा। गलती मेरी है, कंपनी बंद करना भूल गई थी। तो फिर अब क्या होगा? मम्मी घबराने की कोई बात नहीं है, देखे मैं सब ठीक कर लूंगी, बस खुदा के लिए आप परेशान ना हो, रिलैक्स रहिए, सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब, बस मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वो टैक्स मैंने पे कर दिया, मामला खत्म हो गया। कैसी उमर, कब कर दिया? मैं खुद करने वाली थी, तुमने क्यों किया भाई? अरे मेरी जान, मैं और तुम अलग थोड़ी है, क्या फर्क पड़ता है इससे? शाबाश उमर बेटा। मम्मी बेटा तुम लोग वैसे भी मियाँ बीवी जैसे ही हो, बच्चा भी आने वाला है, वही करेगा ना? आई एम सॉरी उमर। अम्मी देखा मैंने क्या कहा था? मुस्तफा इसे ज्वेलरी शॉप तक ले आया है, क्या मेरा शक करना बनता है या नहीं? वाकई मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। जरा हमारी मैरी को तो देखो। चलिए अभी रंगे हाथों पकड़ते हैं इन दोनों को। मेरे बेटे के लिए तो इंग्लिश नानी तक नहीं, और इस औरत पर ये पैसा खर्च करेगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी अम्मी। नाइला नाइला, अभी नहीं, जरा रुक जाओ, ये मामला घर में निपटा लो। आखिर तुम एक मुअज़्ज़िज़ खानदान की बहू हो, जो खुलेआम सड़क पर ऐसी हरकत करोगी तो खबरों का हिस्सा बन जाओगी। कैसी खबरें अम्मी? बस रहने दे, चलिए मेरे साथ चलें। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, रुको। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुस्तफा, ये थोड़ा सा हल्का लग रहा है। हाँ देखो, ये वाला ना बहुत अच्छा है। जब लेना ही है तो नाइला के लिए कुछ स्टाइलिश लो ना। मुस्तफा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नाइला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माफ करना, तुम्हारी महबूबा के जेवर की खरीदारी में रुकावट डाल दी मैंने, गलती हो गई। और मैंने तुम भी कुछ कम नहीं निकली, नैनी बनने का ड्रामा करके मुस्तफा से पैसे निकलवा रही थी। नाइला, क्या हो गया है तुम्हें? नाइला, जबान संभालो वरना मैं संभाल लूंगी। क्या बक रही हो तुम? और तुम भी इसके साथ आ गई हो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो वैसे? नाइला से चंद दिनों से झगड़ा चल रहा था, इसलिए गिफ्ट लेने आया था। मेरी बस मेरी मदद कर रही थी और कुछ भी नहीं। क्या? लेकिन मैंने कल अपने कानों से सुना था। अगर उस वक्त तुमने ठीक से समझ और सुन लिया होता तो ये सब तमाशा ना होता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माफ कीजिएगा मैरी, आप सभी माफ कीजिए। नाइला खबरदार, आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, खबरदार, हद हो गई। अरे मुस्तफा, कम से कम ये हार ही ले लेते, इतना खूबसूरत है। अल्लाह तुम्हें हिदायत के साथ अक्ल भी दे। चलो अब जाओ और अपने आदमी को मनाने की फिक्र करो। चलो जाओ। कितना खूबसूरत है। उफ यार, फजूल में बात यहाँ तक पहुँचा दी तुमने। हद हो गई है।
यार अभी भी उसी को मैंने क्या कर उसी दिया? को। खूबसूरत चलो। था। चलो नाइला। पता नहीं मेरे लिए बाद में लेगा भी या नहीं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। तुम जरा इधर आओ। ये बताओ तुम बेशर्म हो या ढीठ? मैंने तुम्हें कहा था कंपनी में नजर मत आना, और कितनी ढिठाई के साथ तुम दांत निकाले इधर उधर घूम रहे हो। क्या समझ नहीं आता तुम्हें? अब्दुल्ला साहब। क्या हो रहा है अब्दुल्ला साहब? अम्मी जाना बीच में ना आए। बीच में ना हूँ क्या मतलब? ये किसकी कंपनी से किसको निकाल रहे हैं आप लोग? मैंने उस दिन भी कहा था अगर किसी को सामने लाना है तो वो मैं हूँ, ना कि मेरा बेटा। फराज अंदर जाओ। अम्मी। कहा ना अंदर जाओ। देखिए असूदा साहिबा, आप जानती हैं हमारी कभी नहीं बनी। आप एक औरत हैं इसलिए रियायत देने की कोशिश करता हूँ, मगर मैं जितनी रियायत देता हूँ आप उतना मेरे सर चढ़ती जा रही हैं। माफ कीजिएगा, यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे औरत होने की रियायत दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको मर्द होने की रियायत नहीं दूंगी अब्दुल्ला साहब। मैं इस कंपनी की पार्टनर हूँ और फराज मेरा बेटा है। आप माने या ना माने हम यही हैं। और एक बात, मुझे अपने सामने मत लाइएगा अब्दुल्ला साहब, वरना नुकसान आपका होगा। आप मुझे किस चीज से धमका रही हैं? ये इशारे, ये धमकी आमेज अंदाज, खैरियत है? क्या हुआ है? बातों बातों में हमें धमकी दे रही हैं। मुझे नहीं मालूम, जिसके दिल में चोर हो वही घबराता है। लेकिन आइंदा मुझे औरत होने पर रियायत मत दीजिएगा, वरना अच्छी तरह याद रखिएगा कि बुरा आप ही के लिए होगा। या अल्लाह सब्र दे, या अल्लाह सब्र दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। आप कब तक मेरे साथ ऐसे ही रवैया रखेंगी अम्मी? जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी। मेरी बातों की, मेरे एहसासात की कोई अहमियत नहीं अम्मी। नहीं, जो औलाद अपने माँ बाप को सबके सामने जलील कर दे, मुझे भी उस औलाद का कोई एहसास नहीं। अम्मी आप वाकई नहीं देखती कि मैं कितनी दुखी हूँ। हाँ, मैं कमरे से नहीं निकलती। सबके सामने आपने मुझे मारा, बर्दाश्त किया। मैं आपकी तरफ एक कदम बढ़ा रही हूँ। तुम्हें अपने दिए हुए दाग का अंदाजा ही नहीं है। कहती हो कि कदम बढ़ा रही हूँ। हाँ तो बढ़ाओगी, कसूरवार हो तुम। अच्छा अम्मी, अगर आपकी इजाजत हो मैं मोहल्ले से हुआ हूँ, कुछ डोनेशंस वगैरह देख लूंगी। इल्हामी से मिलने भी जाओगी? हाँ मिल लूंगी उनसे। ठीक है, जुलकर के साथ जाओ और देखो बाबा के आने से पहले घर आ जाना। ठीक है, चलती हूँ मैं। पहले उस इमाम से ताल्लुक ठीक करो, उसके बाद मुझसे भी हो जाएगा। अच्छा खुदा हाफिज। 1 घंटे बाद मोहल्ले के चाय बाग में मिलते हैं। अम्मी सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मुस्तफा मुझे तलाक दे अरे देगा। तौबा करो, क्या हो गया बेटी? घर तोड़ दिया मैरी ने। ठहरो जरा, सुकून से बताओ क्या हुआ है। अम्मी जान मेरे घर में आग लग गई है। अरे बैठो तो सही, सांस लेकर बताओ। मुझे शक हुआ कि मैरी और मुस्तफा के दरमियान कुछ तो है। मैं उनके पीछे लग गई, उन्हें ज्वेलरी शॉप में पकड़ लिया। क्या? काश ना पकड़ती, असल में मुस्तफा मेरे लिए तोहफा ले रहा था। हाय नाइला, हाय नाइला, हाय। मुस्तफा मुझसे बहुत नाराज हो गया। बेटी समझे बगैर, सुने बगैर क्या कुछ कर देती हो तुम। अम्मी मैं क्या करूं, मेरी मदद कीजिए ना। जाकर तुम मुस्तफा से माफी मांगो, वो दिल में कीना नहीं रखता, माफ कर देगा। मैंने भी कहा कि मुझसे आइंदा बात मत करना। अरे तो ना करे बात, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप मैरी को घर से निकाल दे। फजूल बातें मत किया करो नाइला, खुदा के लिए। अरे अम्मी, मैंने मुस्तफा के दिमाग में मैरी का ख्याल डाल दिया है। अगर वाकई उनके दरमियान कुछ हो गया तो आप प्लीज उन्हें निकाल दें। मेरी बात को समझिए आप। बेटी इस बाबरकत महीने में किसी को नौकरी से कैसे निकाले? एलिफ को कौन देखेगा फिर? आप उसकी फिक्र मत करें, मैं देख लूंगी उसे। रुको रुको नाइला, ऐसा नहीं होता, जरा आराम से जाओ। अपने शोहर से भी माफी मांगो और उस लड़की से भी। कह देना कि वहम हुआ था, कोई ना कोई हल निकालना होगा तुम्हें। हाँ तुम गलत हो और ये तस्लीम करो नाइला। मैं तंग आ गई हूँ कसम से।
चले चलते हैं। अरे अल्लाह के वास्ते ऐसे मत देखे नूर आपा, मैं कुर्बान जाऊं। देखिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे जासूस बनकर आपके साथ घूमना। कल आए थे, देखा था ना, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था ना। आज मेरा साथ दे दो। नूर आपा कैसे साथ दे दूं? मुझसे हजारों सवाल करेंगी मेरी मम्मी, क्या किया, कहाँ गए, किससे मिली वो। देखो तुम सबकी मदद करते हो ना, एक बार मेरी भी मदद कर दो प्लीज। इसके बाद मैं फिर तुम्हें कभी नहीं बोलूंगी जुलकर। 2 घंटे घूम फिर लो, प्लीज मेरा साथ दे दो। यानी मैं ना आऊं, ऐसा ही है ना? ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना, ठीक है? मैं मुश्किल में आ जाऊंगा वरना। ठीक है, मैं तुम्हें आने से पहले खुद फोन करूंगी। ठीक है जुलकर, मैं ये एहसान नहीं भूलूंगी। वाह मेरे पार्टनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या हुआ हालुक भाई, जवाब ही नहीं दिया, पार्टनर नहीं रहे क्या? सच कहूं तो प्रॉफिटेबल लग रहा है, काम हो गया। जीते रहो यार, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। चलो अच्छा है, अल्लाह शर्मिंदगी से बचाए, कसम से ये कमाल हो गया। तो फिर पार्टनरशिप की अदायगी दे रहे हो? अरे मैं कहीं भाग तो नहीं रहा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है हालुक। वो तो दिल मुतमईन है। बस क्या है ना, मैं सालों से प्रोफेशनल बिजनेस में हूँ, इसलिए मेरी फितरत उलट चीज मानती ही नहीं। हमेशा अपने काम का बहुत पक्का रहा हूँ हालुक साहब, समझ गए होगे ना तुम, पेशा वाराना आदत कह लो। ठीक है, आज ही पेमेंट कर देता हूँ। तो फिर आज इफ्तार पर तुम और सेवदा साहिबा हमारे मेहमान हो। ठीक है, बिल्कुल आओ, इसी बहाने इस शिराकत को सेलिब्रेट भी कर लेंगे, क्या कहते हो? मगर मुझे सेवदा साहिबा से पूछना होगा। हाँ भाई, जरूर जरूर पूछना चाहिए। वैसे तुम दोनों का मामला भी खूब चल रहा है माशाल्लाह। कहीं शादी का इरादा तो नहीं है तुम लोगों का? अरे अरे अच्छा ठीक है, शाम को बात करते हैं, तुम तो शर्मा गए। चलो चलो चलता हूँ, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। अरे आलूक भाई, वो तुम्हें भी इस्तेमाल करनी चाहिए। हेलो डेफिनेट डियर। अरे आइए आसूदा साहिबा। ओह ये कितने प्यारे हैं, कितना प्यारा है ये सब कुछ। अच्छा सुनो, उस रात के बाद तो हम ठीक से बात ही नहीं कर पाए। मैंने और फराज ने बात करके मामला हल कर लिया, आप कोई मसला नहीं। मसला तो है डेफिनेट डियर, तुम्हारी वो बात मेरे दिल को नहीं लगी। मैं समझी नहीं। तो फिर खुलकर बात करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मेरे बेटे के साथ तुम बहुत जचती हो। फराज ऐसा है, उसका दिमाग हवा में रहता है। आज नूर है, कल आयशा, फातिमा। उसे काबू में रखने के लिए समझदार औरत चाहिए। मैं अच्छी तरह समझ गई कि आप क्या कहना चाह रही हैं आसूदा साहिबा, लेकिन मैं उस किस्म की इंसान नहीं हूँ। हर कोई थोड़ा बहुत ऐसा ही इंसान होता है। देखो तुम्हारी दुकान कितनी शानदार जगह पर है और कितनी खूबसूरत लग रही है, और वो भी एक ही दिन में। कल को ब्रांच भी खोल सकते हैं, शायद तुम अपना ब्रांड बैरून मुल्क ले जाओ। समझदारी जरूरी है। वैसे देखा जाए जज्बाती होना किसी को कुछ नहीं देता, उल्टा नुकसान देता है। आसूदा साहिबा, मैं आपको समझती हूँ और आप मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन आज तक मैंने जो भी कमाया वो अपनी मेहनत और लगन से कमाया है। आपकी पेशकश का शुक्रिया, लेकिन मैं किसी की मोहताज नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे इस बात का एहसास है और मैं तुम जैसी अच्छी लड़की को खोना नहीं चाहती। तुम्हारी सलाहियत की भी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर इंसान के पीछे एक ताकत हो तो अलग बात होती है। समझ रही हो तुम? मेरी मदद को मामूली मत समझना। चलो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। पागल है ये बेवकूफ औरत, जैसे सबको बस तुम्हारा ही शौहर रह गया मिलने को। तुम्हारी पेशकश कबूल है, मुझे थोड़ा दूर जाने की जरूरत है। ऑस्कान टॉर्जम फौरन इंतजाम कर रहा है मैडम, मेरी कॉल का इंतजार कीजिए। मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं नायला, जरूरत नहीं। देखिए, जब मैंने आपको उससे बात करते सुना तो मेरे अंदर जेलसी का एहसास हुआ, आप समझ सकती हैं। एहसास कह रही हो? अभी भी एहसास? मैं पागल हो जाऊंगी नायला।
देखो, तुम्हारी हर घबराहट में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही, यहाँ तक कि तुम्हारे राज भी छुपा लिए। जब तुम बीमार थी तो मैंने यहाँ रातों को जाग जाकर तुम्हारे लिए दुआएं की कि तुम जल्दी सेहतयाब होकर घर आओ, मगर तुम इतनी खुदगर्ज और इतनी खतरनाक इंसान हो के सिर्फ दुआ से अपनी दुश्मनी और जेलसी की वजह से तुमने मुझे कुर्बान कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है मैरी, आपके एहसान में नहीं भूल सकती। मुझे बस शक हुआ था, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती ना मैरी। मुस्तफा किसी से बात भी नहीं करता, आपके करीब हो गया तो बस बर्दाश्त नहीं हुआ। नाइला, मैं ये नजरअंदाज नहीं करूंगी, ये सीधी सीधी बेइज्जती है मेरी। आइंदा मुझे सलाम भी मत करना, ठीक है? और अब मुझसे दूर रहना। ठीक है, दूर रहूंगी। बड़ी कीना परवर है आप वैसे। मुझे कीना परवर करने वाली को तो देखो।